इंसाफ दो, मुदस्सिर को इंसाफ दो, उस बच्चे को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, उस लड़की को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुद्दसर को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। We want Justice. 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 फॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आता है। 8 अप्रैल की शाम को एक सर्जरी हो रही है SB क्लिनिक पर कुपवारा। क्या होता है कि 4 दिन पहले मेरा जो भाई है, मेरा एल्डर ब्रदर है, पैन हो रहे तो पापा उसके लेके हॉस्पिटल चले गए SDH कुपवारा। वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करके तो एक USG करवाया और USG में ये साबित हुआ कि इसके कुछ एक छोटी छोटी 6 mm की स्टोन्स है उसकी यूरेटर में। लेकिन तो इसने एक यूरोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट किया, तो यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करने के बाद तो उसने एक एडवाइस पेश की जो ये थी कि इसको हम रिमूव करेंगे। अकॉर्डिंगली उन्होंने जो USG सजेस्ट की तो हमने USG करवाया। वहीं पे उसका मेड केयर क्लिनिक उसका नाम है, उसी नाम से वो शॉप जाना जाता है, तो वहाँ पे USG करवाया। और इस USG में जो रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है उन्होंने सब कुछ नॉर्मल दिखाया। कुछ गॉल स्टोन्स थी और लेकिन ऐसे कोई मेजर इशू नहीं था। फिर इमीडिएटली उन्होंने ये डिसीजन लिया उसी बेसिस पे, उसी USG की बेसिस पे कि हमें सर्जरी करनी ज़रूरी है, सर्जरी होनी चाहिए। तो फिर उसी 8 अप्रैल की शाम को ये सर्जरी करवाते हैं। तो हमें ये कहा जाता है कि 10 मिनट्स के अंदर ही इसकी सर्जरी कंप्लीट होगी। और अकॉर्डिंगली 6 बजे हम वेट कर रहे थे सर्जरी होगी जैसी डॉक्टर्स ने कहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 घंटे हो गए थे तो इसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकाला गया। और जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो वहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। तो रिपीटली जब हमने इंसिस्ट किया कि हमें बताया जाए कि अंदर क्या हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो अभी तक हमारे जो ये ब्रदर है उसको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है, तो ऐसा कहा गया कि सर्जरी जो थी वो कंप्लीट हो गई है, अब वो रिकवरी रूम में है। लेकिन तब भी हमें जब देखा कि टाइम लग रहा है तो हमने फिर से इंसिस्ट किया। तो वहाँ से फिर से हमें पता चला कि वहाँ से डॉक्टर जाफ़र बाहर आई। उन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर हम रिमूव कर रहे थे, वहाँ से ब्लीडिंग हो गई और हमें इमीडिएटली जाना होगा हेडवन SHMS हॉस्पिटल जाना होगा ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। तो वो पता चला कि अभी तक हमने सोचा था कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही थी, वो भी यूरेटर से स्टोन निकालने के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने और 2 सर्जरीज़ की थी। एक लेप्रोस्कोपिक जिसके थ्रू इनको गॉल ब्लैडर रिमूव करना था, लेकिन जब वो फेल हो गई थी फिर उन्होंने ओपन सर्जरी की। तो ओपन सर्जरी करते इमीडिएटली उन्होंने क्विकली ये प्रोसेस किया था। उसके दौरान उन्होंने बहुत कुछ नुकसान अंदर से किया था, जिसमें उन्होंने पोर्टल वेन को हार्म किया था, जिसमें उन्होंने बाइल डक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे बहुत ब्लीडिंग भी हुई थी और बाइल भी बाहर आया था। और मल्टीपल इंजरीज उन्होंने लिवर को भी दी थी, जो स्विचर्स बाद में उन्होंने दिए थे। तो बाद में ये भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई जब इसको हेडवन लिया गया, वहाँ पर एडमिट किया गया। तो जब ये चीज़ें हमें पता चली कि दूसरी 3 बार इसको अंदर से उन्होंने ऑपरेट किया, तो ओबियसली एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो उस दौरान हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वहाँ जाने का। तो उन्होंने खुद ही कुछ रेफरिंग नोट वहीं से बनाया था, जो कि बाद में ये देखा हमने कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाया गया था। लेकिन वहाँ तो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अवेलेबल था, ना ही इसको वहाँ पे भेजा गया। वहीं पे उन्होंने रेफरिंग नोट बना के, जिसको उन्होंने एज मेंशन किया था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कोई कांटेक्ट ही नहीं उस टाइम उनको था। खुद ही ये नोट बना के उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके वहाँ पे रेफ़र किया गया। और वहीं पे जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने फर्स्टली CT स्कैन करवाया। तो वहाँ पे पता चला कि जो इसकी पोर्टल वैन है, मेन वैन है, वो ब्लॉक हो गई है। तो ब्लॉक हो गया, बाकी कुछ पैक लगाया गया था वो भी क्लियर नहीं था। तो 3 दिन तक हमें वेट करना पड़ा। और 3 दिन तक क्या हुआ, जो ब्लड यहाँ पे लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 80% ब्लड वाज लॉस्ट हियर। तो कुछ ट्रांसफ्यूज ब्लड उन्होंने यहाँ पे किया था। तो वो जो ब्लड लॉस हुआ था उसका मेजर अमाउंट बॉडी में ही रहा था, और बाइल भी जो लॉस हुआ था वो भी बॉडी में ही रहा था, जिसकी वजह से कुछ सीवियर सेप्सिस डेवलप हुए। तो बाद में उन्होंने भी 3 दिन के बाद उसको ऑपरेट किया। तो उस टाइम यहाँ से जाके वो ऑपरेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो मेरे ब्रदर थे वो इस सिचुएशन में नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे। प्लेटलेट काउंट बहुत कम हुआ था, ब्लड भी बहुत कम हुआ था, वो अराउंड 4 पॉइंट्स पर पहुंचा था। जब से यहाँ से हमने लिया उसी रात उसको एडमिट किया गया ICU में। और 3 दिन के बाद
इसको क्या किया गया, इसको फिर से ऑपरेट किया गया, जहाँ पर वहाँ पर डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि पहले ये बोले कि सर्जरी कहाँ पे करवाई थी, ये सच में किसी हॉस्पिटल में हुई थी या किसी शॉप पे हुई थी, ये डॉक्टर ने की थी या आप लोगों ने खुद की है। उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला गया कि अब खुद भी जान सकते हो कि कितना लॉस हुआ था, ग्रेविटी क्या थी इस डैमेज की जो उन्होंने की थी। तो बाद में जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे बहुत कोशिश की उन्होंने। साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शाहनवाज जो ने मैसेज दी उसको कि आप मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ नंबर ले लिया, नंबर साहब ने बोला आप जाओ मिड सिटी है, वहाँ से ऐसे ये अल्ट्रासाउंड कराओ, यूएसजी कराओ। जब हम यूएसजी कराने के लिए गए, वहाँ से हमने यूएसजी कराई, तो वापस पहुँचे हम फिर डॉक्टर शाहनवाज साहब के पास। डॉक्टर शाहनवाज साहब ने जब देखी, बोला ये कोई ऑपरेशन ही नहीं है, इसके लिए मैं ठीक हूँ। हाँ, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है, आप ये कोई परेशानी मत ले लो। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब ये तो ठीक, बोला ये कोई बात ही नहीं है, ये 5-10 मिनट का काम है, बस 10 मिनट का काम है, आप इसको ले जाओ SB हॉस्पिटल में, वहाँ से इसका एडमिशन कराओ। मैंने फ़ोन किया है उनको, तो फलानी नाम का लड़का है वहाँ, उसके पास आप जाओ, आप एडमिट फाइल बनाओ। के बजाय 6 बजे इन्होंने फिर डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन कर देंगे। हम तरावी पढ़ के बाहर निकले, तो मैं जब घर पहुँचा, वहाँ मैदानी माशर सब रो रहे थे। मैंने बोला क्या बात है, बोला ऑपरेशन फेल हो गया, उसकी नसें काट दिया डॉक्टरों ने। तो हम सारे परेशान हो गए, दौड़ पड़े सब। तो जब सुबह मैं इस बच्चे के पास गया, तो इन्हें बोला मामा ये देखो मेरी हालत, इधर से मुझे इन्होंने काटा है। मैंने बोला ब्लीडिंग हो रही है। मैंने बोला नहीं, बोला बस मामा मुझे मैंने धोखा खाया, मुझे धोखा दे दिया। पेशेंट बोला मुझे धोखा दिया गया, मामजाना मुझे धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, बस ये बात उसने बोली। साथ नाइंसाफी की है, ये डॉक्टर नहीं है, कसाई है। डायरेक्ट कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, ना कोई इसको दवाई लिखी, ना कोई इसको मेडिसिन लिखा, ना कोई इसको चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं, डायरेक्ट ठोक दिया ऑपरेशन। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे 10-15 मिनट या 20 मिनट में वो वापस आएगा, लेकिन 3.5 घंटे उन्होंने लगा दिए। उसके बाद जब हमने बहुत कोशिश की, इंसिस्ट किया कि क्या हो रहा है, तो बीच में कोई बंदा बाहर आया, उसने कहा वो रिकवर रूम में है, सर्जरी ठीक ठाक है। उसके बाद पता चला कि ऐसा हुआ। फिर ब्लेडर की सर्जरी कर रहा था, तो इसका कुछ वहाँ से खून जब ज़्यादा बाहर आया, ब्लीडिंग हुई, तो फिर इसने ओपन सर्जरी की, डॉक्टर जाफर ने। ओपन सर्जरी में हमने इसको मतलब ब्लीडिंग जो है वो मतलब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। तो फिर 2-3 पॉइंट भी हमने लगा दिए ब्लड के। अब ये केस जो है मुझे लगता है सीरियस हुआ है, तो हमें ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेशन हो, हम इसको रेफ़र करना चाहेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कहा आप डॉक्टर से आप बेहतर जानते हैं। फिर हम श्रीनगर चले गए उसको लेकर। हमने लिप्रोस्कोपी के लिए लिख के दिया था, तो ओपन सर्जरी उन्होंने कैसे की वहाँ? नंबर 1। नंबर 2 ये जो है कि गोल्डन कार्ड जो है, गोल्डन कार्ड्स के नाम पर ये सरकार को लूटते हैं। मामूली 3 mm की स्टोन होगी, उसको 8 mm दिखाते हैं, 3 mm हो 8 दिखाओ, ताकि 8 mm पर इनको इससे गोल्डन कार्ड से पैसे निकलेंगे, 3 mm पर तो नहीं निकलेगी। बात यह है कि अगर पेशेंट अंदर है, अगर हमने लिप्रोस्कोपी के लिए लिख के दिया है, तो इन्होंने ओपन सर्जरी की, तो हमें क्यों नहीं बताया? दूसरी बात, जब इतना क्रिटिकल पेशेंट हुआ तब तक तो 9 बजे तक जब हमने यहीं से दरवाजा खड़खड़ाया, तो तब इन्होंने बोला, तब अगर ये पेशेंट अंदर मर जाता, तो अगर इनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो क्यों करते हैं ऑपरेट लोगों को वहाँ? इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। नंबर 1, कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये पूरा विश्वास दिया, उसने बोला कि आप मुझ पर भरोसा करो कि ठीक है कि मैं जिस भी कल्प्रेट को इसमें पाऊंगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और ये जो आयुष्मान भारत का जो ये मिसयूज करते हैं, मैं आयुष्मान सीओ को लिखूंगा, इसको सस्पेंड करवाएंगे। और हम इंसिडेंट है सर, अच्छे खासे थे, यहाँ पे घर आए, थोड़ा सा उनको दर्द क्या हुआ, हॉस्पिटल चले गए, और महज 7 mm जो स्टोन थी जीबी में, वो पेशेंट कैसे कोमा तक पहुंच गया? पहले यही तो एक सवालिया निशान है ना। फैमिलीज यहाँ पे हमारे साथ है इस वक्त, सब ने बात की कि इन्होंने आपको डिटेल में बोला कि हुआ क्या है। साहब यहाँ पे आए, उसका हम शुक्रगुजार है, और उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई कि हम इस पे एक कमेटी बिठाएंगे, एग्जैक्टली हम देखेंगे, तह तक जाएंगे आखिर हुआ क्या है, इस पे जो भी मुलव्वस पाया जाएगा। हम ये एक मैटर कल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जो है वो ट्रीटमेंट के बाद डेथ का केस सामने आया है। और जो प्रिलिमिनरी फैक्ट सामने आए हैं
वो उसके बलबूते पे एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाया गया है डॉक्टर्स का, और उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले के जो है वो हेड कर रहे हैं। ये इंक्वायरी कमेटी कंसर्न एलिगेशंस पे जो है वो इंक्वायरी कर रही है, और अगर कोई भी नेग्लिजेंस इसके उपरांत अगर आता है, अगर सामने आता है कि कोई भी नेग्लिजेंस हुआ है, प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो कंसर्न जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और इंश्योर किया जाएगा कि इस प्रकार से जो है वो कहीं पे भी वापस कोई जो है वो इस प्रकार से एक्टिविटी। देखिए, ये जल्द से जल्द आएगा। प्रिलिमिनरी कमेटी का रिपोर्ट जो है वो हो सकता है चंद ही दिनों में आएगा, और उसके साथ साथ जो है उनका फाइनल रिपोर्ट है वो भी उसके सब्सिक्वेंट आ जाएगा। इंटरनल फंक्शनिंग की जो है वो चीज़ें होती हैं, तो जो उसमें प्रोग्रेस होगा वो आप लोगों को वक्तन फरोख्त जो है वो ये खुद जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है ऑलरेडी, और खुद जो है मैं उस फैमिली से मिला हुआ हूँ। किसी भी सूरत हाल में जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई डॉक्टर्स होंगे, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी इसमें इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई है वो भी पूरे निष्पक्षता के साथ में काम करेगी, और उसी के साथ साथ अगर इसमें कोई अदर क्रिमिनल प्रोविजन अगर बनता है तो उसके बारे में भी कानूनन कार्रवाई। चीज़ें आपको इंक्वायरी जब आ जाएगी चंद ही दिनों में, उसके बाद आपको पता चल जाएगी, और इसमें कार्रवाई क्या होगी ये भी आपके समक्ष होगा।